पर ये न्याय इसलिए ज़रूरी है कि ताकि कल किसी और बेटी के साथ ये नहीं हो। जो आज मैं सह रहा हूँ, मेरे अंदर जो चल रहा है वो किसी और के साथ नहीं हो। दोषी होंगे तो सजा मिलेगी ना, डरना क्या है? आप क्यों भागे हो? नहीं तो ये कृत्य होते जा रहे हैं और भी होंगे, इसलिए सबको पकड़ो और पोस्टमार्टम कराओ। हमें कोई शौक नहीं है किसी को कि हम भी समाज को ये परेशानी में डालें। जहाँ कहा जाता है कि आधुनिक समय और दहेज प्रथा है वो खत्म होती नज़र आती है, लेकिन आए दिन हमें ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि एक बेटी जिन्हें उसके माता पिता पूरे शौक के साथ पूरे आराम से उसे शादी करके दूसरे घर विदा करते हैं और फिर कुछ ही महीने कुछ ही सालों बाद पता चलता है कि उस बेटी के साथ दहेज प्रथा की प्रताड़ना से वो बेटी जो है वो और ज़िंदगी और मौत से जूझ जाती है। वहीं पाली जिले के धर्मदारी गांव की ये घटना है जहां 32 वर्षीय खुशबू, जिनके माता पिता ने उसे पूरे शौक के साथ कोविड के समय जितना उनके माता पिता से हो सके उतना उसकी पूरी धूमधाम से शादी की, जितना जो माता पिता का बन पड़े उतना ही अपनी बेटी को दिया, लेकिन ससुराल पक्ष जो है उन्हें वो भाया ही नहीं। उन्हें तो उससे ज़्यादा और दुगने की कामना थी। 2022 जिसमें खुशबू की शादी हुई, खुशबू का पति जो जयपुर में एक बिजनेसमैन था, वहीं उसका पति जो है वहीं पर काम करता था। खुशबू जो है वो अपने ससुराल पक्ष के साथ रहती थी। और वही बता दे तो 16 तारीख की ये घटना है जब खुशबू के ससुराल पक्ष से फ़ोन आया कि खुशबू की तबीयत जो है वो ख़राब हो चुकी थी। 21 को फ़ोन आया कि खुशबू की तबीयत है वो ख़राब हो चुकी थी। तभी खुशबू के परिजन जो है उन्हें अनुमान हो गया था कि खुशबू के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तो देखिए इस घटना की पूरी जानकारी जो है वो हम खुशबू के भाई से लेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैं खुशबू का भाई हूँ। मेरी बहन की शादी 2022 में हुई थी। 2022 के बाद में लगभग हमने जितना बन पड़ा हमने दिया, पर उनको वो पसंद नहीं आया तो उसके लिए बहन को प्रताड़ित करते रहे। अभी 4 महीने से मेरी बहन मेरे घर पे ही थी। इस दरमियान उसने हमें बताया कि उसके साथ क्या हुआ। तो फिर मैंने कहा कि अब ठीक है, तू ससुराल नहीं जाएगी, मैं उनसे बात करूंगा, उनको क्या चाहिए मैं पहले वो क्लियर करके फिर तेरे को भेजूँगा। इस पर मैंने ससुर जी से उसके बातचीत हुई हमारी। फिर वो 16 तारीख को लेने आए तो हमारे पाली के जो बाईपास पे वो खड़े रहे। मैं वहाँ पे जाके उसको छोड़ के आया, उनको संभला के आया। और उस समय भी मैंने उनसे बात की, उनको बोला कि आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो आप मेरे को बोलना, मेरी बहन को कोई परेशानी मत करना, आपको कोई भी दिक्कत है मेरे को आप फ़ोन कर देना, मेरी बहन को कुछ मत बोलना। उन्होंने आश्वस्त किया मेरे को कि आपकी बहन के साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैंने विदा कर दिया। फिर 21 तारीख को मेरे पास उनका ससुर जी का फ़ोन आया 12 साढ़े 12 बजे कि आपकी बहन की तबीयत ख़राब हो रही है, हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो आप अकेले आना, किसी को बोलना मत घर पे, अपने पापा को भी मत बताना। जब ये चीज़ें उन्होंने बताई तो मेरे दिमाग में आ गया कि उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है, तब ये चीज़ अकेले आने के लिए मुझे बोल रहे हैं। तो मैं अपने परिवार को लेके गया, यहाँ आके देखा आईसीयू में उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, वो वेंटिलेटर पे जा चुकी थी, वो कुछ बताने की कंडीशन में नहीं थी। फिर हम उसकी जद्दोजहद में साथ में लग गए, उसके संघर्ष में कि भाई उसको कैसे भी करके अगर 1% भी उम्मीद है तो उसको उस मौत के कुएं से खींच के वापस लाए। पर हमारी कोशिश नाकाम रही और कल सुबह उसने दम तोड़ दिया। 2 दिन जब ये संघर्ष चला ना, तब तक वो पूरा परिवार वहाँ था। वो पूरा परिवार वहाँ था, हमें परेशान कर रहा था, वहाँ हमें धमकियाँ दे रहा था। पर जैसे ही उसकी मौत की खबर आई ना कि भाई डॉक्टरों ने थोड़ी हलचल तेज़ हो गई, कि बात एक बार फैल गई कि हाँ लगभग वो जा चुकी है, एक एक करके सब वो वहाँ से भाग गए। ठीक है, अगर वो निर्दोष है तो वो उनको भागने की कहाँ ज़रूरत है। मैं प्रशासन से भी ये कहता हूँ कि आप उस आईसीयू के सीसीटीवी जो फुटेज है, उसके बाद जो सीसीटीवी लगे हैं उसको फुटेज को रिकवर कराओ, उसमें से निकालो, उसमें देखो वो वहाँ क्या हुआ था। ये जो हमारा 2 दिन का जो संघर्ष हुआ उसकी पूरी कहानी वहाँ पर है, उसमें हमारी क्या भूमिका थी, उनकी क्या भूमिका थी, सब क्लियर हो जाएगा। अब हमारी एक ही मांग है, हमने दूसरी कोई मांग नहीं रखी है, हमने कोई सरकारी नौकरी मांगी नहीं है, हमने कोई मुआवजा मांगा नहीं है, हमने एक ही मांग की है कि दोषियों को आप जेल में डालो, उनको गिरफ्तार करो। दूसरी हमारी कोई मांग नहीं है। उसमें प्रशासन हमसे समझाइश कर रहा था, हमारे हमसे समझाइश करने की बात कहाँ है। आप तो उनको अंदर डालो, वो दोषी है, अंदर डालो। कानून उनके साथ जो होगा वो करेगा।
आपको क्या लगता है कि खुशबू को कौन ज़्यादा मानसिक तरीके से परेशान करता था? कौन कहा गया कि खुशबू की सास है, जेठानी है, वो उसे ताने देती थी? सबसे ज़्यादा उसकी ननंद और उसके जो सास थी, इन दो लोगों का अहम रोल था। और ये लोग उसको मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर करते थे। और उसके बाद में जो जेठ था उन सबका सपोर्ट करता था, वो उन्हें और उकसाता था। ससुर है वो और उसे मेरी सिस्टर को धमकियाँ देता था कि तेरे बाप को यहाँ बुला के 4 लोगों के सामने जलील करूँगा, तेरे बाप ने क्या दिया, तेरा बाप भीखमंगा है। वो बहुत सारी उसको रोज़ डेली मानसिक प्रताड़ित करते थे। उसका पति है, उसके साथ कभी पति वाला व्यवहार उसने नहीं दिखाया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नरपत सिंह है, मेरी भतीजी है वो। हमारे को 12:30 बजे फ़ोन किया, हम आए। एक्चुअल प्री प्लान इन्होंने काम किया पूरा, क्योंकि जो ससुर है वो हाई कोर्ट में सर्विस गए और अभी रिटायरमेंट है, तो उनको किस तरह से काम करना था कि अब मतलब ये खुशबू भी काम तमाम हो जाए और उनके कुछ नहीं हो, उस तरीके से इन्होंने विधिवत रूप से काम किया। इन्होंने डेथ तक पहुंचा के हॉस्पिटल में हमारे को इंफॉर्मेशन किया, क्योंकि वो नहीं बोले। पहले उन्होंने पुलिस थाना जाना उचित समझा, पहले उन्होंने बड़े बड़े लोगों को फ़ोन करना, मदद करना, वो कहना उचित समझा। अब हमारी एक ही डिमांड है और वो एकदम जायज़ है। वो तो यहीं बैठे थे हमारे सामने, हम तो 3 दिन से गिड़गिड़ा रहे हैं, सब हमारे सामने बैठे। पकड़ना किसको है? जो भाग जाए, सामने बैठा है उसको क्या पकड़ना, बताओ। तो अभी आप कैसे भी करके सभी दोषियों को एक से बढ़कर एक, अगर हमारे को मालूम है, जो सब अभी हमारे को पता चल रहा है ना, एक से बढ़कर एक दोषी है। इसीलिए सबको पकड़ो और पोस्टमार्टम कराओ। हमें कोई शौक नहीं है किसी को कि हम भी समाज को ये परेशानी में डालें। एक बेटी को न्याय मिलना। हाँ, न्याय मिले। वो सब अंदर जाएंगे तो ही न्याय मिलेगा और दूसरा कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। नहीं तो ये करते होते जा रहे हैं और भी होंगे। इसे न्याय अगर मिलेगा, इनको अगर जेल में डाल दे, मेरी बहन जो चली गई वो वापस नहीं आएगी। पर ये न्याय इसलिए ज़रूरी है कि ताकि कल किसी और बेटी के साथ ये नहीं हो। जो आज मैं सह रहा हूँ, मेरे अंदर जो चल रहा है, वो किसी और के साथ नहीं हो। किसी और भाई दूज के दिन बहन नहीं चली जाए। किसी और की बहन है ना, वो भाई दूज को छोड़ के नहीं जाए। बस आप तो गिरफ्तार करो, दोषी होंगे तो सजा मिलेगी ना। डरना क्या है? आप क्यों भागे हो? तो आपने शिकायत दर्ज करवाई, कब करवाई थी? और अब तक 2 दिन हो चुके हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई? हमने शिकायत दर्ज करवाई थी, उस समय सब हमारे सामने ही बैठे थे उधर, पर तब तक उसकी डेथ हुई नहीं थी। हमने मुकदमा दर्ज करा दिया था। वो तो उल्टा हमें धमका रहे थे। हम इंफॉर्मेशन कर रहे थे कि हमारे को धमका रहे हैं, इनको जो भी है करो। कह रहे आप टेंशन मत करो, आप तो बच्ची को करो। अपना पहला उद्देश्य क्या है? बच्ची तैयार करना। तो वो तो है ही, हम भी चलो के करा रहे हैं। फिर जैसे ही बच्ची डेथ हुई, ये एक एक करके भागे और वो पूरा फुटेज सामने है। अगर प्रशासन या आप कोई भी वहाँ से वो फुटेज प्राप्त करे तो मिल सकता है पूरा। बाकी इनका पूरा प्री प्लान है। ये दोषी अगर गिरफ्तार नहीं होंगे तो बच जाएंगे और पूरी प्लानिंग चल रही है इनकी। ऐसी दहेज प्रथा जो है वो चलती रहेगी और मरती रहेगी। ये हमारे समाज की 1000वीं बच्ची है और पूरा समाज को पूछे बोलेंगे लड़कियों की बहुत कमी है, लड़कियों की समाज में बहुत कमी है, जबकि हर महीने एक मर रही है। आप नोटिस कर दो, मेरा वीडियो सेव रखो। 3 महीने की मैं गारंटी लेता हूँ ये मीटिंग वापस होगी और सबको वापस महावीर साहब को बुलाना पड़ेगा, भाई साहब को बुलाना पड़ेगा, भाई साहब सबको, सभी को बुलाना पड़ेगा। कि ये मैं नहीं बुलाऊंगा मतलब स्थान परिवर्तन हो जाएगा, व्यक्ति परिवर्तन हो जाएगा, घटना परिवर्तन नहीं होगी। यह घटना परिवर्तन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिला दो। डर भो प्राणियों में सद्भावना, ये थाने में लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअल में कर दो। किसी की हिम्मत नहीं होगी ये और किसी की बेटी बहन के साथ ये हो। यहाँ जो क्रिमिनल हैं बड़े शार्प माइंडेड, ये जो अपराध हुआ है ना, ये लोग कानून के जानकार हैं। तो इन्होंने पहले से ये सारी तैयारी करी है कि हमारा बचाव कैसे हो। इन्होंने वेल प्लान तरीके से काम किया है। जैसे पुलिस से बात करी तो पुलिस ये कह रहे हैं कि डिप्रेशन की जो ओवरडोज हो गई है
तो ये बच्ची जो पढ़ी लिखी MA BEd जो शिक्षित बच्ची है, उसकी अवस्था ये क्यों आई तो वो डिप्रेशन में चली जाए। खुशबू जो है वो शिक्षक बनने का सपना देख रही थी। वो अपने जीवन में बहुत सफल होना चाहती थी और इनको मतलब ये हालात थे कि ये बेचारे क्या करते, क्या हालत। मेरी बात सुनो, कोई ये मतलब गहना इनसे ज़्यादा मांगा जा रहा है, फिर कार की अगर मांग की जा रही है तो भूख तो किसी की मरती है नहीं। तो इन सारी चीज़ों का और इतना पिछला जो इनके जो जीवन में घटनाक्रम चला है, जब तक हम तो समाज के लोग हैं, मगर वो बड़े ही शार्प तरीके से इन्होंने ये हत्या को खारिज किया है। तो ऐसे लोगों को तो पुलिस को गहनता से अगर जांच की जाएगी, सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। और हमें तो ये है कि भाई हमें बैठा क्यों रहना पड़ रहा है। आज वो अरेस्ट करे, बाकी इनकी कोई ऐसी कोई मांग है नहीं, उनको गिरफ्तार करें। जितने भी जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार, उसके जो हस्बैंड है खुशबू के, उसके जो पार्टनर जो साथी हैं वो इनको खुलेआम धमका रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर धमका रहे हैं कि हम आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उनके अपराध की जो मनोवृत्ति है वो तो सामने दिख रही है, फिर ये डील क्यों है। एक तो अरेस्ट है, अच्छा। मिल जाएगा। क्या कहेंगे सर आप? मेरा नाम तो हरी सिंह चाड़वा सर, और हम तो सभी इसी मामले में यहाँ एकत्र हुए हैं कि बच्ची को न्याय मिले। कल और कोई खुशबू ऐसी कगार पे नहीं पहुँचे, कल किसी और भाई दूज का जो सपना है वो अधूरा न रह जाए और किसी बच्ची के साथ ऐसा अन्याय न हो। क्या नाम है सर? महावीर सिंह शुक्लैया, मेरे पड़ोस के गांव के धर्मदारी के, हम सब आपस में समाज के रिश्तेदारी जुड़े हुए हैं। इस तरह की जो घटना हो रही है हम सब के लिए बहुत चिंतादायक है और कहीं न कहीं इस घटना की, जैसा कि विदर्भ जी ने कहा, कि वापस पुनरावृत्ति नहीं हो। तो पुनरावृत्ति नहीं हो इसका कारण है कि जब तक गुनहगारों में भय नहीं होगा, दोषियों को सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी। आज किस सपने संजो के पिता जो होता है बेटी को बड़ा करता है, उसको पढ़ाया लिखाया है, MA BEd है बेटी, उसके बाद धूमधाम से उसकी शादी की और शादी करने के बाद आज ये दिन देखना पड़ता है। तो इससे ज़्यादा दुखदायी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। बाप जो है उसका सपना होता है कि वो अपनी बेटी को खुशी के साथ विदा करे, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि उसकी बेटी जो है उसी के आंगन में उसकी ऐसी स्थिति हो। देखिए उन्होंने की है ना, हमारे सामने, सबके सामने उसको पढ़ाया लिखाया अपनी हैसियत से ज़्यादा, जैसा कि उनके भाई भी बता रहे हैं, सबको पता भी हैसियत से ज़्यादा उसकी शादी धूमधाम से की और धूमधाम के होने के बाद में आज ये अगर परिणाम हम सबको देखने पड़ते तो ये हम सबके लिए चिंता की बात है, सबके लिए दुखदाई की बात है। और हम यही चाहते हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और पुनरावृत्ति नहीं होने का कारण ये समाज को भी हमको सोचना पड़ेगा मिल बैठ कर, ये केवल एक जाति विशेष की बात नहीं है, सभी समाज के लोग को, सबको साथ मिलकर हमारी बेटियों के साथ अन्याय नहीं हो, उसके लिए कहीं न कहीं हमें आगे आना पड़ेगा। और मैं आपके मार्फत भी यही अपील करना चाहता हूँ, जब ये डे फर्स्ट 20 तारीख की घटना है, 21 तारीख की जैसे कि बता रहे हैं, 22 तारीख को नरपत सिंह जी का मेरे पास भी फ़ोन आ गया था कि भाई आप डॉक्टर को बोलो। हमने यहाँ सुप्रिटेंडेंट है जो विकास राजपुर जी से, उनसे भी बात की। क्रिटिकल स्थिति थी, पुलिस के पास इन्होंने उसी दिन रिपोर्ट कर दी थी कि भाई अब कार्रवाई करो, लेकिन पुलिस भी तब तक 2-3 दिन टालती रही। तब तक तो जो आरोपी थे उनके साथ ही बैठे थे और पुलिस को उसी समय रिपोर्ट दर्ज करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन पुलिस भी ऐसा नहीं कर पाई। हम तो अभी भी उनसे ये अपील कर रहे हैं कि भाई आरोपियों को गिरफ्तार करो, उसके अलावा कोई दूसरी डिमांड है नहीं किसी के पास में। और इस परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। अब आपने इनकी बात सुनी होगी, आज एक बेटी गई है, अगर आज इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो हज़ारों अपराधी जो है उन्हें हौसला मिलेगा, वो लगातार बेटियों के साथ अन्याय करते रहेंगे, ऐसी बेटियों को दर्दनाक मौत देते रहेंगे और ऐसे ही परिजन जो है वो लगातार धरने पर बैठे रहेंगे, लेकिन न्याय जो है वो नहीं मिल पाएगा। आखिर क्यों? अगर आधुनिक शहर, आधुनिक समय अगर चल रहा है जहाँ पर कहा जाता है कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज इन परिजनों का कहना है कि जैसे जिस तरीके से हरियाणा में कहा जाता है कि बेटी को जन्म से ही मार दिया जाए, और अगर वैसे ही अब इनका कहना है कि अगर जन्म से ही मार देते तो हमें आज ये जो दिन देखने को मिलता है वो हमें ना देखने को मिले, क्योंकि हमारी बेटी को हम इस कितनी मुश्किल से हम बड़ा करते हैं, नाजुक तरीके से पालते हैं, अगर उसके बाद हम जब उसके शादी करवा कर उसे दूसरे घर भेजते, जब उसकी ऐसी स्थिति हो तो आप सोचिए कि किस तरीके से एक बाप पर, एक भाई पर गुजरती है। आपने खुशबू के भाई की बात सुनी होगी, उसका कहना है कि कैसे मेरी बेटी को ससुराल पक्ष द्वारा दर्दनाक दहेज प्रथा के कारण दर्दनाक मौत दी गई है। तो देखिए अब आप इसमें क्या कहेंगे? अगर एक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो हज़ारों बेटियां जो है वो न्याय की पुकार करती रहेगी। ऐसी तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए द कटक के साथ जुड़े रहिए।